कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य की खोज में था, जो सवाल पूछने से नहीं डरता था, जो अंधविश्वास नहीं बल्कि पक्के प्रमाण चाहता था। वह किसी विद्रोही की तरह भगवान को नकारने वाला नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि जिस चीज पर वह अपना जीवन न्यौछावर करे वह पूरी तरह सत्य हो। उसका नाम था थॉमस। दुनिया उसे डाउटिंग थॉमस कहती है, लेकिन सच्चाई यह है, कभी कभी संशय भी विश्वास के सबसे गहरे द्वार तक पहुंचा देता है। यह कहानी उसी मनुष्य की है जो संशय की राह से होकर अटूट विश्वास तक पहुंचा। अब शुरू करते हैं। समय था जब रोमन साम्राज्य का आधिपत्य था। यहूदिया, गलील और यरूशलेम राजनीतिक तनाव, धार्मिक परंपरा और सामाजिक असमानता से भरे क्षेत्र। लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, एक उद्धारकर्ता की आशा में थे जो उन्हें अत्याचार से मुक्त करे। और इसी धरती पर एक शिक्षक चला, यीशु मसीह। उनकी शिक्षा ने दुनिया को हिला दिया और उनके साथ चलने वाले 12 शिष्यों में से एक था थॉमस, जिसे दिदुमुस भी कहा जाता है। थॉमस वह इंसान जो सच्चाई चाहता था। थॉमस न तो बहुत प्रसिद्ध था, न मंचों का व्यक्ति, न भीड़ का नेता। वह शांत स्वभाव, सोचने समझने वाला, गंभीर और प्रश्न पूछने वाला इंसान था। वह हर बात को अंधे विश्वास से स्वीकार नहीं करता था। अगर पूछे क्या वह नास्तिक था? नहीं, वह विश्वास करना चाहता था, पर सच पर, तर्क पर, अनुभव पर। ऐसे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। दुनिया कहती है यह आदमी शक करने वाला है, लेकिन भीतर से वह लोग सत्य के प्यासे होते हैं। वह दिन जब थॉमस ने यीशु को पहचाना, जब यीशु ने थॉमस को बुलाया, वह बिना बहस के चल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक आग थी, सत्य को जानने की। वह यीशु के साथ चलता, उनकी बातें सुनता, उनके चमत्कार देखता। अंधों को दृष्टि मिलती, बीमार चंगे होते, पापी क्षमा पाते, टूटे दिल संभलते। थॉमस सब कुछ देखता, पर वह सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं था। वह भीतर ही भीतर पूछता, क्या यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है? और हर दिन उसका दिल थोड़ा थोड़ा और प्रभावित होता गया। एक खास घटना जहां थॉमस चमका, जब यीशु ने अपने मित्र लाजर के बारे में कहा कि वह सो गया है और वह उसके पास जाना चाहता है। कुछ शिष्य डर गए, क्योंकि यहूदिया में यीशु के विरोधियों की योजनाएं चल रही थीं। पर तभी थॉमस ने कहा, आओ हम भी उसके साथ चलें, ताकि उसके साथ मर जाएं। यह वाक्य उसके दिल का आईना था। यानी वह डरने वाला नहीं था, वह वफादार था। वह अपने गुरु के साथ मरने को तैयार था, लेकिन उसके भीतर अब भी एक प्रश्न करने वाला मन था। यीशु की शिक्षा और थॉमस का प्रश्न। एक रात जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पिता के घर जाता हूं और तुम जानते हो कि उस रास्ते पर कैसे जाना है। बाकी शिष्य चुप रहे, पर थॉमस ने पूछा, प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो हम रास्ता कैसे जाने? यह प्रश्न संशय नहीं, सत्य को समझने की इच्छा थी। और यहीं यीशु ने इतिहास का महान वचन कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। आखिरी सप्ताह जब दुनिया बदल गई, यीशु की गिरफ्तारी हुई, झूठे आरोप लगे, भीड़ ने क्रूस की मांग की, शिष्य बिखर गए, डर, आंसू, घबराहट, और फिर क्रूस पर यीशु ने प्राण त्याग दिए। थॉमस का हृदय टूट गया। जिसमें उसने अपना जीवन लगाया वह चला गया, साथ ही चला गया उसका विश्वास, उसकी आशा, उसके सपने। उसके भीतर प्रश्न उठे, क्या मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया? क्या मैं धोखा खा गया? क्या यह सचमुच मसीहा था? पुनरुत्थान पर थॉमस अनुपस्थित तीसरे दिन यीशु फिर जी उठे और वे शिष्यों के सामने आए, पर एक व्यक्ति वहां नहीं था, थॉमस। जब बाकी शिष्यों ने कहा, हमने प्रभु को देखा है, तब थॉमस ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और उन पर हाथ न रख दूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यही वाक्य उसे डाउटिंग थॉमस बना देता है। पर सच ये है, वह सच्चाई चाहता था, भावनात्मक कहानी या अफवाह नहीं। वह कह रहा था, अगर यह सच है तो मैं उसे अपने जीवन का सत्य बनाऊंगा। और यहाँ पर भाग एक समाप्त होता है। थॉमस अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक ओर टूट चुका विश्वास, दूसरी ओर संभावित चमत्कार और बीच में उसका बेचैन दिल। और आगे क्या होगा? क्या वह सच देख पाएगा? क्या वह सचमुच मसीह से मिलेगा? क्या उसका संशय विश्वास में बदलेगा?